हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपके गुलाब के पौधे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, गर्मियों में आपका गुलाब का पौधा सूखने लग गया है, या फिर आपके पौधे के सारे पत्ते सूख करके झड़ गए हैं, तो पौधे को आपको किस तरीके से बचाना है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्मियों के टाइम गुलाब का पौधा सूखता क्यों है, आपको कौन से काम करने हैं जिससे कि हमारा गुलाब का पौधा सूखे ना, वो कौन से नेचुरल तरीके हैं जिससे कि पूरी गर्मियाँ अपने गुलाब के पौधे को आपको बचा करके रखना है। तीसरा पॉइंट है कि अगर समस्या गुलाब के पौधे के अंदर आ गई है तो फिर हमें इसका इलाज कैसे करना है। जैसे कि आप मेरा ये पौधा देख रहे हैं, तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में ही मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम पहले पॉइंट पे। अगर हमारा गुलाब का पौधा सूख रहा है तो इसके पीछे क्या क्या कारण हैं, क्योंकि जब तक आपको कारण का पता नहीं चलेगा आप अपने पौधे को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में गुलाब के सूखने के पीछे जो सबसे पहला कारण है वो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का होना। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 32 डिग्री के ऊपर चला गया है, तो सीधा सीधा असर आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि जो गुलाब है वो 32 डिग्री के नीचे काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर उससे ऊपर जाता है गुलाब की ग्रोथ स्लो हो जाती है, पौधा डॉर्मेंट स्टेज में जाना शुरू कर देता है, जड़ों की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। तो जब जड़ें ही काम नहीं करेंगी तो पत्तों के ऊपर सीधा सीधा इसका असर दिखाई देना आपको शुरू हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है इसके ऊपर कीड़ों का और फंगस का लगना, क्योंकि पौधे की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है इस समय। तो कीड़े और फंगस आकर आसानी से पौधे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से भी पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक तो फिर भी हमारा पौधा सरवाइव कर लेता है, लेकिन इसके सूखने के पीछे, इसके खराब होने के पीछे जो तीसरा प्रमुख कारण है वो है इसकी ड्रेनेज, यानी पौधे के पॉट की ड्रेनेज अच्छी नहीं है। आप गर्मियों में हम भर भर के पौधे को पानी देते हैं ताकि हमारा पौधा सूखे ना, तो ऐसे में पौधे की ड्रेनेज यानी जो मिट्टी है वो अच्छी होनी चाहिए। जब भी हम पानी दें तो नीचे से पानी बाहर निकलना चाहिए। तो हमेशा अपने पॉट की ड्रेनेज के ऊपर, इसके छेद के ऊपर आप नज़र बना करके रखो कि जैसे ही आप पानी दो तो आप ज़रूर चेक करो कि कुछ देर बाद नीचे छेद से पानी बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर हम पौधे को पानी दे देते हैं और थोड़ी देर बाद ऊपर की जो मिट्टी है हमें सूखी हुई दिखाई देती है, लेकिन जो नीचे के छेद हैं वो बंद होते हैं, तो पानी आकर नीचे बेस में रुक जाता है। वो पानी हमारे पौधे के अंदर रुका ही रहता है, सूखता नहीं है, जिसकी वजह से जड़ों में फंगस लग जाता है। फंगस लगते ही हमारा पौधा अपने पत्तों को गिराना शुरू कर देता है, क्योंकि जो पानी का कनेक्शन है, जो न्यूट्रिशन का कनेक्शन है, वो उससे कट हो जाता है, क्योंकि जड़ें काम करना बंद कर देती हैं। जैसे ही उसके ऊपर फंगस लगता है तो जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं। फ्रेंड्स, पहले पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट है कि हमें हमारे पौधे के ऊपर काम क्या क्या करना है जिससे कि हमारा पौधा इस स्थिति में जाए ही ना। इसके लिए अगर आपके गुलाब के पौधे ने फ्लावरिंग करना कम कर दिया है, बंद कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पौधे को ऐसे ही छोड़ दो। इसकी केयर आपको करते रहना है। इसकी 15 दिन में, 20 दिन में एक बार आप गुड़ाई ज़रूर करते रहो, जिससे कि जो मिट्टी है वो ढीली रहे और इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई काई वगैरह ना जमे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पौधे में मैंने काफ़ी दिनों से काम नहीं किया था, तभी मेरे पौधे के ऊपर ये कंडीशन बनी। इसमें काफ़ी सारी काई जम गई थी। काई जमने से क्या होता है कि ऊपर की जो मिट्टी है वो हार्ड हो जाती है, जिससे पानी आसानी से नीचे से निकलता नहीं है। तो गुड़ाई करने से मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और पानी नीचे आसानी से चला जाता है। गुड़ाई करने का एक और फायदा है कि जो धूप है वो नीचे तक लग जाती है, यानी मिट्टी नीचे तक अच्छे से सूखती है, जिससे कि पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगता है। दूसरा, आप गर्मियों में अपने गुलाब के पौधे को सही टाइम पर पानी ज़रूर दें, क्योंकि मॉइस्चर की कमी की वजह से भी हमारा पौधा सूख जाता है। अगर आप सही टाइम पर पानी नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसकी मल्चिंग कर दीजिए। ऊपर का जो इसका परत है मिट्टी का, उसको किसी चीज़ से ढक दो, जिससे कि पूरी तरीके से आपकी मिट्टी सूखे ना। तीसरा, आप पौधे की ड्रेनेज को ज़रूर ठीक कर लो। अगर आपके पौधे की ड्रेनेज ख़राब हो रही है तो आप इसकी दोबारा से रिपोर्टिंग करो, पौधे को पूरा बाहर निकालो, छेद जो कि बंद हो गए हैं उनको ठीक करो और फिर से आप पौधे को लगा लो। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे 2 पॉइंट पूरे हो गए, कारण और बचाव। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि अगर हमारा पौधा खराब होने की स्थिति में है तो हमें इसको ठीक कैसे करना है। सबसे पहला काम जो करना है कि जितने भी पत्ते खराब हो रहे हैं आपके पौधे के, कोई कीड़ा लगा हुआ आपको लगता है उसके ऊपर, कोई फंगस लगा हुआ लगता है आपको, उसको आप फटाफट से अपने पौधे से हटा दो। इसको नहीं रखना है आपको।
जो पत्ते आपको हेल्दी दिखाई दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं को रखना है, बाकी हिस्सों को आपको हटा देना है। कोई ब्रांच खराब हो रही है तो उसको भी आप कट करके निकाल दो। इसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको करना है कि आपको इसका फर्टिलाइज़र रोक देना है, यानी आपको इसको किसी भी तरीके का कोई खाद नहीं देना है। पौधे की जो जड़ें हैं वो काम करने की स्थिति में नहीं है, पहले से ही उसके अंदर फंगस लगा हुआ है और आप खाद इसको देते चले जाओगे तो ये आपका पौधा और ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई पौधा आपको खराब होता हुआ दिखाई दे तो सबसे पहले आपको उसको बचाना है। बच जाएगा अगर पौधा, फिर आप उसको खाद दो तो आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा। लेकिन अगर आपका पौधा खराब होने की स्थिति में है और उसको और खाना देते चले जाओगे आप, तो वो पचा नहीं पाएगा, उसका पेट और खराब हो जाएगा और आपका जो पौधा है ना, जो बचने की स्थिति में है वो भी खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को मैं इतना ज़्यादा डिटेल में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं। तो इसीलिए हर टॉपिक को मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाया है कि अगर आपका पौधा जिस भी स्थिति में है आप उसको बचा लेंगे। कमेंट में आपके हर समस्या को बताना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपके पौधे की कंडीशन क्या है और आपने कौन सी गलती की है जिसकी वजह से आपका पौधा खराब हो रहा है। इसके साथ ही क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो किसी भी तरीके का तेज़ केमिकल वाला इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड आप अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल ना करें, ना ही आप इसकी मिट्टी में डालें। ऐसा करने से पौधे के अंदर और ज़्यादा गर्माहट बनेगी और आपका पौधा खराब हो सकता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी चीज़ जिसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है गुलाब के पौधे के ऊपर, और ये जो चीज़ है वो गर्मियों में किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगी। ये है डिस्प्रिन की गोली। डिस्प्रिन की गोली हम सबके घर में होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपको सिर्फ डिस्प्रिन की गोली ही लेनी है। ऐसा ना सोचें आप कि कोई और दर्द की दवाई है आपके घर के अंदर, बुखार की दवाई है आप उसको ले लो। आपको सिर्फ डिस्प्रिन की गोली लेनी है। डिस्प्रिन की गोली बहुत हल्की होती है, आसानी से पानी में घुल जाती है। डिस्प्रिन की गोली एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की बनी होती है। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो कि सूजन को और बुखार को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही आसानी से आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। 2-3 रुपए की एक गोली आपको पड़ेगी और जो एक पूरा पत्ता है वो मुझे लगता है 15 से 20 रुपए के आसपास का इसका पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसको पानी में डालते ही ये घुल जाता है। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने पानी में डाला और डालते ही ये डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसको आप अच्छे से पहले घोल लो और एक घोल तैयार कर लो। इस घोल का इस्तेमाल हमें 2 तरीके से हमारे गुलाब के पौधे के अंदर करना है। जो पहला तरीका है कि इसको हमें सीधे हमारे पौधे की जो मिट्टी है उसके अंदर डालना है। अब आप सोचेंगे कि इसका इस्तेमाल हम पौधे के लिए क्यों कर रहे हैं। ये पौधे की जड़ों में एक हीलिंग प्रॉपर्टी का काम करेगा, यानी जो आपके पौधे की जड़ें फंगस लगने की वजह से ख़राब होनी शुरू हो गई थी वहाँ ये सीधा सीधा असर दिखाएगा और आपकी ख़राब होती हुई जड़ें ठीक हो जाएंगी। इस लिक्विड को जो कि बच गया है उसको आप स्प्रे बॉटल में भर लो और इसका स्प्रे आपको अपने पौधे के ऊपर करना है। फ्रेंड्स, इस लिक्विड का इस्तेमाल अच्छे से आपको अपने पूरे पौधे की सभी पत्तों के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर अच्छे से करना है, यानी कि पूरा नहला देना है आपको। ये किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन प्रिकॉशंस के लिए जब भी आप अपने गुलाब के पौधे के ऊपर या किसी भी पौधे के ऊपर किसी नेचुरल या फिर किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं इस समय गर्मियों में, तो तेज़ धूप में बिल्कुल भी ना करें। सुबह सुबह के टाइम कर सकते हैं आप, शाम के टाइम आप कर सकते हैं। अगर दिन में कर रहे हैं आप तो पहले छांव में पौधे को रख लीजिए। अब यहाँ पर कुछ बोनस टिप है आपके लिए। सबसे पहला तो गुलाब के पौधे को आप शेड में रखना शुरू कर दो। सीधी धूप से आप अपने गुलाब के पौधे को हटा लो क्योंकि सीधी तेज़ धूप गुलाब के पौधे के पत्तों को जला देती है। सही टाइम पर आप अपने पौधों को पानी ज़रूर दें। मिट्टी को हमेशा हल्की मॉइस्ट रखें। मिट्टी को ना तो बहुत ज़्यादा गीला रखें और ना ही बहुत ज़्यादा आपको इसको सुखाना है। अगर आप सही टाइम पर गुलाब के पौधे को पानी नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसकी मिट्टी की मल्चिंग ज़रूर कर दें। किसी भी चीज़ से अपने पौधे की मिट्टी को ऊपर से आप ढक दीजिए। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। चाहे कितनी भी तेज़ धूप हो, आपका गुलाब ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।